हालेलुया डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? वचन के द्वारा आप अपने जीवन को संभालते हैं, संवारते हैं, नया करते हैं। तो आज का वचन प्रभु आप लोगों के लिए भेजा है। भजन संहिता के 89 अध्याय के 33 वचन में लिखा है, परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से ना हटाऊंगा और न सच्चाई त्याग कर झूठा ठहरूंगा। ये कौन कह रहा है? ये प्रभु का वचन है। बाइबल के हर एक वचन को अगर कोई भी गहराई से समझे तो समझ पाएगा कि ये जो बाइबल में लिखा हुआ हर बात युग युगों से चलता आ रहा है। और जो गहराई से इसका स्टडी करे तो उसे पता भी चलेगा कि बहुत सारी इनमें जो बातें हैं अब तक हो चुकी है और जितनी सारी बातें होने वाली हैं। तो इस वचन में प्रभु हमें ये बताते हैं कि परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से ना हटाऊंगा। किस पर से नहीं हटाएगा प्रभु? उस पर से जो प्रभु के ऊपर में अपनी ध्यान लगाते हैं, अपना सर्वस्व उस पर न्योछावर करते हैं और अपने आप को पूरी तरह से डिपेंड रखते हैं कि प्रभु हमें जन्म दिया, प्रभु ने हमें संभाला और प्रभु के अनुसार हमें जीना चाहिए। ये जो कहता है। और इसमें दूसरे वचन में लिखा है, और न सच्चाई त्याग कर झूठा ठहरूंगा। सच्चाई त्याग कर झूठा ठहरूंगा का मतलब है इन बाइबलों के हर एक वचन सच्चाई वाले वचन है। कुछ तो घटना घट तो चुकी है, कुछ घटना होने वाली है। तो प्रभु हमें बताते कि ये जो वचन है ये सच्चाई वाले वचन है। तो अगर इन वचनों से अगर अलग हट के अगर प्रभु करना चाहे तो झूठा प्रभु ठहराया जाएगा। तो प्रभु कहता है मैं झूठा नहीं ठहरूंगा, जो मैंने कह चुका हूँ वो होगा ही होगा। तो प्रभु कहते हैं कि परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से ना हटाऊंगा। अगर हम कभी भी अपने आप को दुखी होकर कभी कभी हम प्रभु से दूर भी हो जाते हैं, कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं जो प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है। अब प्रभु चाहता है कि इन सारे बुराइयों से हटकर सही रास्ते पे आ जाए। तो प्रभु उस वक्त उन बुराइयों पर, उन गलतियों पे सज़ा नहीं देते और कहते कि मैं अपनी करुणा नहीं हटाऊंगा। प्रभु हमें ये बताते हैं कि अनजाने में किए हुए भूल को मैं क्षमा कर दूंगा, क्योंकि प्रभु मन को देखता है, हृदय को देखता है। जानबूझ के किया हुआ कार्य, जानबूझ के किया हुआ गलतियों को प्रभु क्षमा नहीं करता है। अनजाने में हुए गलतियों को क्षमा करते, इसलिए प्रभु कहता है अगर गलती हो भी जाए तो भी प्रभु हमें ये बताते हैं मैं अपनी करुणा उस पर से ना हटाऊंगा। अगर प्रभु की करुणा, दया हम पे हमेशा बनी रहेगी तो हम क्यों गलतियाँ करें, हम क्यों गलत रास्ते में चलें। जो भी है प्रभु का है, क्योंकि ये संसार ही प्रभु ने बनाया है। सूर्य, चंद्रमा, धरती, पेड़ पौधे, नदी नाले, पहाड़, समुद्र, जो कुछ भी है प्रभु ने हम सबको प्रभु ने। तो हम लोग किससे लड़ाई करें, किसके विरोध में जाए, किसको अपनाएं, ये सोचना जरूरी है। जो हमें बनाया उसे अपनाना है, उसके विरोध नहीं जाना है। इतनी बुद्धि हमें रखनी चाहिए। अगर बुद्धि ना हो, अगर कन्फ्यूजिंग हो तो क्या करें क्या ना हो, तो प्रभु को कहिए प्रभु मैं बहुत कन्फ्यूजिंग में हूँ, मुझे बुद्धि ज्ञान दे, समझ ऐसा दे कि मैं क्या करूँ। प्रभु रास्ता दिखाएगा। और प्रभु कभी भी अपने संतानों पे, जो उन्हें प्रभु मानते अपने आप को उसको संतान होने के समर्पित करते उनके चरणों पे, उन पर तो बिल्कुल ही करुणा नहीं हटाएगा, उन पर दया नहीं हटाएगा। दया करेगा, करुणा करेगा, विपत्तियों वाले रास्तों से बाहर निकालेगा। क्योंकि ये संसारी ही है एक ऐसा माया जाल जो इसके अंदर सब कुछ है। सच्चाई भी है, झूठ भी है, अंधेरा भी है, उजाला भी है, बुराई भी है, बहुत कुछ इसके अंदर है। एक माया जाल है, सभी जानते हैं संसार की एक माया जाल है। इसमें जो फंस जाता है वो समझ ही नहीं पाता है कि क्या सच है क्या झूठ है। इसलिए इन सारे रास्तों से बाहर निकलने के लिए प्रभु के शरण लीजिए। यीशु प्रभु एक सच्चा परमपिता परमेश्वर है, जो हम सबको इन माया जालों से बाहर निकालने के लिए ही, पापों के जाल से बाहर निकालने के लिए ही प्रभु ने इस दुनिया में, इस धरती पर जन्म लेकर अपने आप को बलि किया
क्योंकि बलि एक ऐसा रास्ता है जो हर पापों से बाहर निकल सकता है। इसीलिए पहले के ज़माने में हर एक इंसान पाप बलि, दोष बलि, पता नहीं कितनी सारी बलियाँ होती, इन सारी बलियों के लिए भेड़ों को, बकरियों को, गायों को, बछड़ों को बलि देते हैं कि पाप से फ्री होने के लिए। तो ये जो व्यवस्था चली आ रही है, व्यवस्था तो हट नहीं सकती है। तो प्रभु ने कहा एक सच्चा परमेश्वर जो इन व्यवस्था पे खरा उतरेगा, और वो खरे उतरने के समय में जो इंसान इन व्यवस्थाओं को मानेगा, जो प्रभु ने दिखाया, उन व्यवस्था में प्रभु अपने आप को बलिदान किया। ये बलिदान वाले ही चीज़ को, इन व्यवस्थाओं को, इन नियमों को जो मानेगा, उनके पाप धुल जाएंगे, प्रभु उन्हें अंगीकार करेगा। क्योंकि आज प्रभु ने ये आज्ञा दिया कि कोई भी यीशु प्रभु पर विश्वास करेगा, यीशु प्रभु पर अपना आस्था दिखाएगा, सच में यीशु प्रभु ने मेरे पापों के लिए बलिदान किया, ये वर्ड जो कहेगा सच्चे मन से, वाकई में उनके सारे पाप क्षमा होते हैं। और जो पाप क्षमा हो जाते तो नरक में जा ही नहीं सकता, उनके स्वर्ग के द्वार खुल जाते। आप भी प्रभु को ग्रहण करिए, अपने स्वर्ग के रास्ते को खोलिए। थैंक यू जी मसीह की। हैव ए वंडरफुल लाइफ।